बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान का रेन और प्रेसिपिटेशन का पैटर्न काफ़ी हद तक तब्दील हो गया और अब अर्बन सेंटर्स जो हैं वो फ्लडिंग की ज़द में, पाकिस्तान में फ्लड कमीशन भी मौजूद है जो कि ट्रेडिशनल चीज़ों को देखते हुए प्लानिंग किया करता था, बट क्लाइमेट चेंज की वजह से पैटर्न भी चेंज हो गया है, इंटेंसिटी भी चेंज हो गई है और ज़्यादातर फ्लड बजाय रिवराइन होने के फ्लैश फ्लड्स में भी तब्दील हो गए हैं। फिर कंस्ट्रक्शन भी हुई है। तो इस साल अप्रैल से शुरू करके हुकूमत ने एडवांस में कुछ प्लानिंग करनी शुरू की है ताकि अर्बन फ्लडिंग में जान और माल दोनों को किसी हद तक बताया जा सके और कम्युनिटी को किस तरह ट्रेंड किया जाए उस रिपोजिटरी से जो कि नॉलेज वाइज इन्होंने इकट्ठी की है। हमारे साथ मौजूद है रुमीना खुर्शीद आलम जो कि कोऑर्डिनेटर है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज कोऑर्डिनेशन की। मैडम, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा बताएं कि इस साल आपने ये नॉलेज बेस किस तरह तैयारी की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका इस मीडिया, क्योंकि आई थिंक मीडिया एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसके थ्रू जो मैसेजेस हैं वो बहुत इजीली कम्युनिकेट हो सकते हैं उस सोसाइटी तक भी जिन तक शायद हमारी आवाज़ वैसे ऑफिशियली या नहीं पहुंच पाती। सो गेटिंग बैक टू द सब्जेक्ट, थैंक यू। आपने जैसे सराहा भी, इसमें ये मैं बताती चलूँ कि हमने जैसे हीट वेव का सिलसिला जब शुरू हुआ तो हीट वेव का जब सिलसिला शुरू हुआ उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टास्क फोर्स जो है वो तश्कील दी जिसको मैं हेड कर रही थी। उसके अंदर हम लोगों ने तमाम तर सूबों जो हैं उनको भी इंगेज किया, चीफ सेक्रेटरीज मौजूद थे क्योंकि आप जानते हैं 18वीं तरमीम के बाद जो सब्जेक्ट है वो सूबों को डिवॉल्व हो चुके हैं। सो अभी उसको उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जब हम बात करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की या जैसे अर्ली जो मानसून है, बारिशों का जो अंदिया है और जिस तरह से हम अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है कर रहे हैं उसके ऊपर तमाम तर सूबे जो हैं उनके जो PDMAs DDMAs जो है उनको इंगेज किया गया, चीफ सेक्रेटरीज जो है उनको इंगेज किया गया, जो मुतल्लिका तमाम तर इदारे हैं उनको, और फिर उनकी क्या क्या प्रिपरेशंस होनी चाहिए क्योंकि इस टाइम चूँकि हमारे पास NDA में एक ऐसा रिसोर्स मौजूद है जो अर्ली वार्निंग सिस्टम का मैकेनिज्म एक जो है वो डेवलप हो चुका हुआ है। तो उसके थ्रू हमारी पूरी कोशिश रही कि तमाम तर सूबों को इंगेज किया जा सके, उनको बताया जा सके कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह उनकी तैयारियाँ हैं, क्या स्टॉक उन्होंने जो स्टॉक अपना है वेयर हाउसेज में किस तरह से उसको किया, मेडिकली किस तरह से चीज़ें इक्विप्ड हैं और किस तरह से नुकसान जो है वो कम से कम हो सके। आपने सूबों को ये भी बताया कि किस तरह कम्युनिटी के पास लेके जाएं ये नॉलेज? जी बिल्कुल। इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि NDA में ने अपना भरपूर किरदार अदा किया अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि उनको ना सिर्फ ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, तमाम तर चीज़ें नॉलेज शेयरिंग जो है वो की जा रही है और बार जो है वो पूछा जा रहा है कम्युनिटी इंगेजमेंट, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर, तमाम तर लोगों को साथ, क्योंकि ये एक ऐसा सिलसिला है जिसमें एज मैनी एज मोर, और वो जितने ज़्यादा लोग हों उतना बेहतर और मुनासिब है, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके के साथ और वो लोग जो नॉलेजेबल हों और प्लस प्रोफेशनल हों और प्लस इसमें हमने कोशिश की है तमाम तर PDMAs को ये कहने की कि और DDMAs को भी कि वो जेंडर का जो है वो खास ख्याल रखें क्योंकि आप जानते हैं कि ख़वातीन जो हैं ऐसे रूरल एरियाज़ में जब सैलाब या बारिशों की वजह से तबाहकारियाँ वगैरह खुदा न खास्ता जब होती है तो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर ख़वातीन तक जो है मेल डॉक्टर्स को रसाई नहीं दी जाती, तो उसमें हमने काफ़ी कोशिश की कि जो जेंडर है उसका खास ख्याल रखें। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह करे कामयाब हो क्योंकि कम्युनिटीज तो अपनी बहुत शुक्रिया।